असलान और बाबा पार्टनर बन गए हैं। क्या मतलब? यकीन नहीं आ रहा मुझे। तुम्हारे बाबा इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं? हाँ, अफसोस के साथ कर गुजरे। अजलान और उसके बाबा के मामलात भी ठीक नहीं चल रहे। वो मुझे बता नहीं रहा, लेकिन यकीनन यही बात। नाराज तो होंगे ना वो दुआ, क्योंकि वो राइट है अपनी जगह। तो अब क्या करें? मेरे ख्याल में आपको बात करनी चाहिए। दुआ, मुझे पता है तुम्हारे बाबा ने अजलान को बहला फुसला के पार्टनर बनाया होगा, तो अब खुद बताओ, इसमें रॉन्ग तो तुम्हारे बाबा हुए ना। उस औरत का अचानक पर्दा कर लेना बता रहा था कि कुछ गड़बड़ है। कसम से आजकल मैं बाबा को बिल्कुल नहीं पहचान पा रही हूँ। हो क्या गया है? मिडिल एज क्राइसिस का शिकार तो नहीं हो गए कहीं? नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती ना। लेकिन असल सवाल ये है कि तुम्हारे बाबा के पास इतने पैसे कहाँ से आए होटल खरीदने के लिए? शायद सेविंग्स होंगी उनके पास। इतना कि होटल खरीद ले वो। दुआ, क्या हो गया है तुम्हें? एनीवे, इस मैटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगर हमने इंटरफियर किया तो मजीद कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। ये मामलात कितने कॉम्प्लिकेटेड है मॉम। हाँ देखो, जब तुम शादी कर रही थी तो मैं इसीलिए परेशान थी कि जब मोहब्बत खत्म हो जाए तो हर किसी का असल चेहरा सामने आ जाता है बेटा। जिंदगी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं। अगर आज हम ठीक है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल हम कोई गलती नहीं करेंगे। ये हम सभी पर डिपेंड करता है। इंसान गलती का पुतला है। मॉम, अजलान ऐसा नहीं है। होप सो दुआ, होप सो। बट मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है कि किसी के बारे में कोई हतमी राय कायम ना की जाए। अगर शौहर से ना बने तो अलहदगी ले लो। अगर औलाद ना होना तो ये रिश्ता मजबूत ही नहीं होता, और अगर औलाद हो जाए तो ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को निभाना पड़ता है। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि उसका सब्र जवाब दे जाता है और फिर उसे अलग होना पड़ता है। कुछ समझ रही हो तुम? ओके, अब तुम जाओ, तुम्हारे फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। तुमने स्टडी करनी है, मैं कोई हल निकालती हूँ इसका। तुम्हें सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मॉम, क्या हम खामोश रहेंगे? दुआ, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। हमें अजलान के बारे में भी सोचना है। ठीक है, ठीक कह रही हैं आप। चलो अब जल्दी जाओ, फ्रेंड्स वेट कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, बाद में मिलती हूँ आपसे। ओके बेटा, ख्याल रखना। एक नई मुसीबत। नूर, खुशामदी। रुको रुको। बहुत शुक्रिया। ला दो मुझे। बहुत खूबसूरत है। वाकई पसंद आए तुम्हें? हाँ, बहुत। वैसे तुमने अपने घर वालों को कैसे मनाया? कोई मसला तो नहीं हुआ ना? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा है। और पता है, नुमाइश का इंतजाम भी एलिफ करेगी। हाँ, शुक्र है। तो क्या तुम अब तक एलिफ से खफा हो? लेकिन वो वाकई बहुत अच्छी इंसान है। दरअसल मैं खफा नहीं हूँ, बस एलिफ थोड़ी सी बदजुबान लड़की है। हाँ। और उसे ये भी नहीं पता होता कब कैसे बात करनी है। ये तो सच है, वाकई कभी कभार उसे खुद नहीं पता होता कि पेश कैसे आना है। दिल की साफ है, जो दिल में है वही मुंह पर, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मुझे बहुत पसंद करती है। मैंने उससे कहा तो मेरी बात को फौरन मान लिया। शुक्र है। लगता है आप दोनों काफी पुराने दोस्त हैं। हाँ, बहुत। एलिफ वाकई मुश्किल वक्त की साथी है। खैर, अब तुम्हारी ही बात ले लो। तुमने ध्यान दिया होता तो हम यहाँ तुम्हारा ही करियर बना रहे हैं। गैलरी में चलते हैं, सरदार हमारा इंतजार कर रहा है। रोहान। हाँ, कहो। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? इन सब इंतजामात का क्या मतलब है रोहान? क्या तुम्हें बहुत तन्हा लगती हूं मैं? मैं बस जानना चाहती हूं, क्या तुम मुझ पे तरस खाते हो? नूर, सुनो, तुम वो इंसान नहीं हो जिस पर अफसोस या तरस खाया जाए। कोई अफसोस की बात है तो
वो ये कि मैंने तुम्हें जानने में इतनी देर क्यों लगा दी। अब चलें? या कुछ और पूछना बाकी रह गया है? नहीं, अब और कुछ नहीं पूछना है मुझे। ठीक है, लाओ दो, ये मैं ले लेता हूं। चलो। अजलान बेटा, ऐसे अचानक बुलाने के लिए माजरत चाहता हूँ। फोन पर बात करना मुनासिब नहीं समझा। कुछ हुआ है क्या रेहान साहब? गैस करो, मैं कुछ देर पहले किसके साथ था? अंकल के साथ। मेरे अंकल के साथ? क्या वो खुद यहाँ आए थे? मुझे अपने पास बुलाया था उन्होंने, और बड़े ही नर्म लहजे में धमकी दी कि मैंने ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं किया। क्या मतलब? देखो बेटा, मैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहता था कि वो तुम्हें अब तक बच्चा समझते हैं कि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है, मतलब कि तुम्हें सही से तजुर्बा नहीं है, जबकि अब तुम बड़े हो चुके हो और एक शादीशुदा इंसान हो। क्या ये सलूक मुनासिब लगता है तुम्हें? मैं माजरा चाहता हूँ आपसे, लेकिन इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। हैरत हो रही है मुझे। अगर तुम्हारे दिल में जरा भी शक है तो हम ये सब यहीं पर छोड़ देते हैं। मैं एक कारोबारी शख्स हूँ, मैं किसी को भी ऑफर करूंगा तो वो इसे हंसी खुशी कबूल कर लेगा। चलो इन सब बातों को छोड़ो। मैं तुम्हारी बीवी का बाबा हूं अजलान। मेरी जगह कोई भी होता तो इस जिल्लत को कभी बर्दाश्त नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। इसमें तो कोई शक नहीं है रेहान साहब। बाकी वो फैसला मेरा था और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी मेरी है, तो दखलंदाजी कोई नहीं कर सकता। बस चाहता हूं तुम्हें मेरी वजह से परेशानी ना हो। देखो, जैसा कि मैंने पहले कहा तुम्हें, अगर तुम्हारे दिल में शक है तो अभी अलग हो जाओ। बहुत लोग इस होटल को खरीदना चाहते हैं। मेरा मोबाइल तो हर वक्त बजता रहता है, हर तरफ से कॉल आती रहती है। बॉदरूम, दालामान, दादचा, फितिया। नहीं 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 नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर पीछे नहीं हटोगे तो तैयारी मुकम्मल कर लो। सब कुछ लगा चुका हूँ मैं। तुम तो जानते हो ना, मैं एक होटल में रह रहा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कहा ना मैंने आपसे, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा। तो ठीक है, फिर तुम्हारी कही बात मेरे लिए एक वादे की मानिंद है। एक बार फिर माजरत रेहान साहब। अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। सोच रहा हूँ इफ्तिताह थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। वो इस वजह से कि कुछ लोग हैं जो हमारे काम में रुकावट डालना चाहते हैं। हाँ, अगर तुम्हें एतराज ना हो तो। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम। तो ठीक है, मैं मजदूरों को कॉल कर लेता हूँ ताकि वो बचा कुचा काम मुकम्मल कर लें। अगर फिर भी कोई कमी पेशी हुई तो इफ्तिताह के बाद देख लेंगे, ताकि जब तुम्हारे घर वाले आए तो वो देखेंगे काम संजीदगी से हो रहा है। और पता है, इन चीजों से बहुत फर्क पड़ेगा। जो तुम्हें इस काबिल नहीं समझते उनके लिए भी वाज़ेह जवाब होगा। मैं कर लूंगा उन लोगों से बात, आप परेशान मत हो। मेरा बहादुर दामाद। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा हूँ आपके सामने। अरे नहीं, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं। आओ अपने बाबा के गले लग जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और हाँ, अपने बाबा को मेरा सलाम कहना मत भूलना। ठीक है, मैं कह दूंगा। कमाल कर दिया मैंने। मेरी जान, चला गया वो? हाँ, चला गया वो। क्या बना? और जानती हो कि वो कैसे गया? बातों से भर दिया मैंने उसे। अब देखना तुम। हमारे घर का क्या बना? बात की तुमने? हाँ, थोड़ा इशारा तो किया मैंने। खुदा के लिए थोड़ा रुक भी जाओ ईमान। हर काम अपने वक्त पर होता है, समझी? यार जो भी करना है जल्दी करो, मैं थक चुकी हूँ उस छोटे कमरे से। इस दुनिया में हर जगह उनके होटल्स वगैरह मौजूद हैं, और वो भी आलीशान फर्नीचर के साथ। बस तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। कल शायद उनमें से एक हमारा हो जाए। हाँ, लेकिन व्यू अच्छा होना चाहिए, वरना फिर अमीर होने का एहसास नहीं होता ना। खुदा का वास्ता है, तुम्हें मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? व्यू का क्या तुम्हें अचार डालना है? पता है, मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। मैं जो कहती हूँ मान लेते हैं। मुझे समंदर बहुत पसंद है। मैं इस तरह की बोट में पली बड़ी हूँ, आदत है मुझे। मैंने कहा मुस्तफा, ये जो हर गर्मी में समंदर किनारे होटल्स में जाने का सिलसिला है तो नहीं चलेगा, बेहतर है बोट ले ले। तो तुम्हारे कहने पर फौरन ले ली? हाँ, ऐसा ही है। कुछ दिन में समंदर में रवाना होने के लिए भी तैयार हो जाएगी। जब भी हम समंदर में जाएंगे तो तुम लोग को इनवाइट जरूर करूंगी। इस बोट का नाम होगा नीलोशो। लेकिन नायला, तुम्हारे ससुर ने कुछ नहीं कहा? सुना है वो काफी सख्त मिजाज है। कौन, मेरे अब्दुल्ला बाबा? हरगिज़ नहीं, वो तो मुझ पर जान छिड़कते हैं, बेटी से कम नहीं समझते। जाहिर है बड़ी बहू जो हूँ मैं। अजलान की बीवी भी प्रेग्नेंट है ना?
हाँ लेकिन वो इतनी अहम नहीं, वो छोटी बहू है। अल्लाह घर की खुशियाँ सलामत रखे। आमीन जान आमीन। आमीन। तो चलिए आइए, मैं आपको अंदर से बोर्ड दिखाती हूँ। चलो आ जाओ लड़कियों। बहुत आला नूर, तुम्हारी पेंटिंग वाकई बहुत अच्छी है। वाकई में बहुत खुशी हुई मुझे। शायद इस नुमाइश के बाद ये अपनी जाती नुमाइश भी करे। ये बिल्कुल हो सकता है, काम तो इसका वाकई अच्छा है। इंशाल्लाह शायद कभी हो जाए। एक्सक्यूज मी। हेलो नूर बेटा, अब तक घर नहीं आई तुम? अम्मी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं गैलरी आई हूँ अपने आर्ट वर्क्स लेकर। बेटा तुम्हें गए हुए कितनी देर हो गई है, इतना टाइम तो नहीं लगता। अब जल्दी घर आ जाओ। ठीक है, निकलती हूँ बस यहाँ से कुछ देर में। हाँ, और मेहमान भी आने वाले, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये आदमियों की हंसने की आवाजें क्यों आ रही हैं? हो क्या रहा है? वो कस्टमर्स हैं अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अभी फोन रख रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है। इतना टाइम हो गया ऐसे गए हुए। या अल्लाह इस बच्ची को राह रास्त पर रखना, अकल दे से यार। अब मेरे हिसाब से तो ये मंसूबा बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर मुझसे पूछें तो लॉबी अभी भी छोटी लग रही है, इसको हमें बड़ा करना चाहिए। मेरी पीठ पीछे मुलाकातें हो रही हैं। अजलान, तुम होश में तो हो? भाई आप पुरसुकून रहिए, मुझसे बात कर रहा है। तुम्हें भी नहीं कह सकता। आपको मुझ पर एतमाद क्यों नहीं था जो आपने जाकर उससे बात की? बाबा, कल हमने बात की और उस बात को वहीं खत्म कर दिया था। अब आप मुझे बताओ, उसके बाद इनका दखल देना मुनासिब है? अजलान, तुम्हारे बाबा को कुछ भी नहीं पता, ये मामला मेरी तरफ से था और मैं खुद तुमसे इस मामले पर बात करना चाहता था। तुम हमसे हिसाब मांग रहे हो? ये क्या हो रहा है आखिर, कोई मुझे बताएगा? बिल्कुल बताता हूँ मैं आपको भाई। अपने ही पैसों के साथ मैंने दुआ के बाबा के साथ पार्टनरशिप की तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अजलान थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, तुम्हारे बाबा और मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अच्छा, तो आप लोग बचाएंगे मुझे? क्या उम्र है मेरी? मैं कोई बच्चा नहीं हूं। अगर तुम सच में ऐसा सोचते हो तो वाकई तुम्हें जरूरत है। मुंह मत खुलवाओ मेरा। तुम किससे बात कर रहे हो? सामने कौन है, दिखता नहीं क्या? भाई आप गुस्सा ना करें। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ। भाई ये नहीं करना चाहिए आपको। मैं अजलान से बात करता हूँ। भाई आप रिलैक्स हो जाए, इतना गुस्सा में क्यों आ रहे हैं? सामने खड़े होकर हम ही से सवाल कर रहा है। ठीक है भाई, लेकिन वो नौजवान है भी, गर्म खून है, थोड़ा जज्बाती हो गया वो। अच्छी तरह जानता हूं उसके खून को। एक शादी की है, वो भी ऐसी। अजलान, अजलान भाई रुको तो सही। रुको रुको, दिमाग ठंडा रखो जरा। भाई इस वक्त दिमाग खराब है, बाद में बात करेंगे। मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले रिलैक्स हो जाओ फिर जाना। भाई तुमने बाबा से छुपकर ये काम क्यों किया आखिर? दुआ ने क्या कहा? अरे नहीं बताया था मैंने उसको। तो फिर क्या हुआ? यार मैं कोई भी काम खुद से नहीं कर सकता भाई, बताओ मुझे, क्योंकि भरोसा नहीं है मुझ पर किसी को। यार अजलान, मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे साथ भी यही होता है। मैं कुछ कहता हूं क्या? अब सही कह रहे भाई। भाई यही हमारी किस्मत है, खुद से कुछ भी नहीं कर सकते हम, लेकिन शाबाश तुमने कोशिश तो की। आपका बहुत शुक्रिया भाई। चलो वापस चले। नहीं नहीं भाई आप जाइए, अभी दिमाग ठंडा नहीं है मेरा। वैसे भी दुआ को मुझे लेना है उसकी अम्मी के घर से, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? आप ख्याल रखें अपना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। शाबाश मेरे शेर। उमर, हेलो जैनब, कैसी हो? क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ, हालात बताओ कैसे हैं? बस ठीक ही है। कुछ कहना चाहते हो तो कहो, मैं सुन रही हूँ। अगर शाम को तुम्हें फुर्सत हो तो मिलना चाहता हूँ, कुछ बातों पर मशवरा लेना है तुमसे। असल में मुझे भी कुछ बात करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद मैं तुम्हारा इशारा समझ गया हूँ। असलान और रेहान की बात कर रही हूँ।
हाँ बिल्कुल। उमर, मुझे आज ही पता चला है कि बल्कि दुआ को भी अभी मालूम हुआ है। प्लीज तुम गलत मत समझना मेरी बातों को। नहीं, इसमें गलत समझने वाली तो कोई बात ही नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। खैर, हम शाम को मिलते हैं, बैठकर बात करते हैं। ओके, फिर होती है मुलाकात शाम को। ठीक है। अम्मी, इनमें से नूर आपा की सास कौन बनने वाले हैं? ये क्या कह रही हो? ये आपस में इशारों में बात कर रहे हैं, जैसे किसी बात पर राजी हो गए हों ये। और आज तो आप भी काफी खुश दिख रही हैं अम्मी। तो क्या मेहमानों के सामने मुंह लटका के बैठूं? तुम बस खामोशी से बैठो। लेकिन आप इतनी भी खुश ना हो अम्मी। नूर आपा को इनका बेटा बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। चुप रहो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी और नूर से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपा, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। बाद में चलो मिलते हैं। खुदा खुदा हाफिज। मेरी जान, अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी। अपना बहुत ख्याल रखना। दुआ। चलो, खुदा हाफिज। एहतियात से बाय बाय। मेरी जान, कौन थे वो लड़के क्या मतलब? जिन्हें अभी गले लगाकर रुखसत किया? उनका पूछ रहा हूँ, कौन थे वो? अजलान, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना ग्रुप स्टडी कर रहे हैं हम। ग्रुप स्टडी का बताया था, लेकिन ग्रुप में लड़के भी हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बताया मुझे? क्योंकि बताने वाली बात थी ही नहीं। और इसीलिए तुमने हमारे घर नहीं बुलाया बल्कि अपनी अम्मी के घर ले आई। पागल समझा है मुझे? अजलान, फजूल बातें कर रहे हो। अगर मैं छुपाना चाहती तो क्यों बुलाती तुम्हें यहाँ? और वैसे भी छुपाने वाली कोई बात नहीं है पढ़ाई के दौरान। लड़के लड़कियों में कब से फर्क करने लगे तुम? तो फिर बताया क्यों नहीं तुमने मुझे? मुझे उस वक्त जहन में नहीं आया होगा इसलिए। जहन में नहीं आया या फिर तुमने जरूरी नहीं समझा बताना? अजलान, देखो, जब तुम मुझसे कोई बात छुपाते हो या मुझे देर से बताते हो तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर मैं तुम्हें कोई बात ना बताऊं तो फौरन मसला बन जाता है। ये तो दोहरा मयार हो गया ना। कहना क्या चाह रही हो तुम? हाँ, बाबा के साथ पार्टनरशिप की और मुझे नहीं बताया, इसका कह रही हूँ। मैं इस बात से बहुत तंग आ चुका हूँ। अब तंग आ गए हो? वो बातें जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती उनसे। याद रखो, हम भी एक पार्टनरशिप में हैं। तो तुम्हारा मतलब अब बदला लेंगे हम एक दूसरे से? नहीं, लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि हर बात पर झगड़ना शुरू कर दे। अजलान, देखो, मैंने तुमसे शादी की है, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, प्रेग्नेंट भी हूँ। किसी और से छुपकर क्यों मिलूंगी? कितनी फजूल बात है ये। अच्छा ठीक है, मैंने थोड़ा सख्त रवैया अख्तियार किया, माफ कर देना यार मुझे। आज मेरा दिन बहुत खराब गुजर रहा है। लड़कों को देखा तो गुस्सा आ गया, माफ करना। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? अरे बिल्कुल है भरोसा। अब ये बात कहाँ से आ गई? मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, बल्कि जितना भरोसा तुम पर करता हूँ शायद इतना मैं किसी पर भी नहीं करता, अपने आप पर भी नहीं। तुम अगर मुझे पहले बता देती तो मैं इतना रिएक्ट नहीं करता। तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट था उसके लिए मैं ऑफिस वगैरह खुलवा देता। मुझे बताती तो सही एक दफा। क्या वाकई? हाँ जाहिर है, और क्या। देखा हमने बिला वजह इस बात पे कितना झगड़ा किया। खैर, आइंदा तुम्हारा कोई भी प्रोजेक्ट हो तो मुझे बता देना, मैं ऑफिस खुलवा दूंगा तुम्हारे लिए। फजूल में बहस हो गई। आइंदा जो भी हो मुझे पहले बता देना, समझ गई? ठीक है।
जिलान, मेते, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। अपनी तस्वीरों से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। तो क्या मुझे बदसूरत समझ रहे थे? नहीं यार, मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। बस आजकल सब फिल्टर्स और फोटोशॉप इस्तेमाल करते हैं ना, इसीलिए। वो बदसूरत लोग इस्तेमाल करते हैं। सही कह रही हो। क्या ख्याल है तुम्हारा? आगे एक जबरदस्त सी पिज्जा शॉप है, वहां चलें क्या? ठीक है, चलते हैं। मछली ने कांटा निगल लिया है, अब होगी पैसों की बारिश। हम बात कर सकते हैं बाबा? आओ, बैठो बेटा, बैठो। बाबा माफी चाहता हूँ, जल्दबाजी की मैंने। अच्छा ही समझ गए। बाबा देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप यकीन करें मुझ पर। वादा कर रहा हूँ आपसे, कामयाब जरूर होऊंगा मैं। बेटा, तुम्हारी कामयाबी की चाहत मुझे सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर तुम जोश में आकर चीखो चिल्लाओगे तो ये नहीं चलेगा। खुद पर काबू रखना सीखो। मर्द कभी किसी के वर्गलाने में नहीं आता। बाबा मुझे किसी ने भी नहीं वर्गलाया, यकीन करें मेरा। बेटा, मैं दिल से इस काम के हक में नहीं हूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो करो। ठीक है बाबा। पहले जाओ और अपने चचा से माफी मांगो। अभी जाता हूँ बाबा। अल्लाह ना करे अगर कोई काम उल्टा हो गया तो तुम अपनी जमा पूंजी गंवा दोगे, फिर उसका अजाला मुमकिन नहीं। सिर्फ इतना समझा रहा हूं तुम्हें, और समझदार तो तुम हो। सही कह रहे हैं आप, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा बाबा, परेशान ना हो आप। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। अल्लाह आपको भी हमारे सरों पर सलामत रखे बाबा। आमीन। वैसे बाबा दुआ और मैं आज रात खाने पर बाहर जा रहे हैं। इल्हान ने और उसकी बीवी ने हमें दावत पर बुलाया है। ठीक है, जाओ। शुक्रिया बाबा। जीते रहो। उमर रियली मुझे शर्मिंदगी हो रही है। अरे तुम क्यों शर्मिंदा हो रही हो? रेहान की तरफ से शर्मिंदा हूँ मैं। एक्चुअली रेहान ऐसा आदमी नहीं था उमर। दुआ बहुत परेशान है, डरती हूँ लोग मुझे गलत ना समझ ले। ओह अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा ना कहो, लोग क्यों गलत समझेंगे? एक्चुअली मैं रेहान को बुरा नहीं कहना चाहती। सच कहूँ तो मैं उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकती, क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरे बच्चों का बाप है। एक वक्त था जब मुझे रेहान पर बहुत भरोसा था। ज़ैनब, बुरा मत मानना, मेरा मकसद तुम्हारे बच्चों के बाबा को बदनाम करना नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें पहले ही खबरदार करना चाहता था कि बिलफर्ज अगर कल को कोई मसला हो जाए तो तुम ज़हनी तौर पर तैयार रहो उसके लिए। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। आई मीन दुआ को बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि वो दुख सही या टूटे। ऐसा कुछ नहीं होगा। दुआ एक समझदार लड़की है, कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम फिक्र ना करो, इत्मीनान रखो। तुम्हारा ये रिलैक्सिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है उमर। जानते हो, हर मैटर में रिलैक्स रहते हो। काश कि मैं भी तुम जैसी होती। बस तुम कोशिश करना शुरू कर दो, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। यू मीन मैं ब्लंट हूँ, है ना? क्या मैं ऐसी बात कह सकता हूँ? ये तो तुम्हारी तौहीन होगी। और सच तुम कह नहीं सकते। बस हाँ, शायद ये कह सकता हूँ कि तुम थोड़ी जिद्दी। वैसे मुझे एक बुक देखनी थी, यहाँ तक आई हूँ तो सोच लूँ कि वो भी देख लूँ जाकर, तो इसलिए मुझे कुछ देर में निकलना होगा। ठीक है, अगर चाहो तो मैं साथ चलूँ तुम्हारे। ओह श्योर, ये तो बहुत अच्छा होगा। वाह मेरे भाई, काफी टाइम बाद मिले हम लोग आज। दुबई में दिल लग गया था तुम लोगों का? हाँ शुक्र है, अब सब कुछ ठीक है। तुम्हारी शादी में ना सके तो सोचा तुम्हारी सालगिरह ही मना ले। बहुत शुक्रिया। लगता है आप लोगों की दोस्ती काफी पुरानी है। हाँ हाँ, बहुत बचपन की दोस्ती है। अच्छा,
एमल, तुम क्या कर रही हो आजकल? कुछ खास नहीं, हमारे 2 बच्चे हैं, बस उन्हीं की देखभाल करती हूँ। माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करे जल्द आपको भी नसीब हो। बहुत शुक्रिया आपका। आमीन। जरा वहां देखो, अगर अकेले आए होते तो मजा आ जाता। हे, इलान, ये पागल है। क्या कहा? अकेले आते तो क्या करते? नाराज मत हो, बस नजर की खयानत है। यार तौबा तौबा इल्हान। यार दिल से कोई खयानत नहीं करता। नहीं मेरी जान, मजाक कर रही है, सिर्फ आदत है इसकी। हाँ, जब मैं 40 का हो जाऊंगा तो इसे बदलकर 20-20 की 2 रख लूंगा। ये हमेशा मुझसे इसी तरह की बातें करता है। पहले 40 के हो जाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। शायद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे कोई नहीं बदल सकता। मैं ऐसे आदमी को वो सबक सिखाऊंगी कि वो खुद को भी नहीं पहचानेगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है मेरी जान, इसकी बस आदत है मजाक करने की, दिल से नहीं कह रहा। ये ऐसा ही है। मर्द हमेशा इसी तरह की बातें करते हैं दुआ। मेरा मतलब मजाक करते हैं, इसे दिल पे ना लो। भाभी तो बड़ी सख्त निकली। तुम तो गए, कहीं पट्टा ना डाल दे गले में। इल्हान, दुआ ऐसी लड़की हरगिज नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसा ये कह रहे हैं। मेरे लिए बस इतना ही काफी है, शुक्रिया बहुत। हाँ, आप लोगों के हिसाब से ये बहुत आम सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बेगैरती की बात है। अगर मेरा शौहर मेरे सामने बैठकर ऐसी घटिया बातें सुनेगा या किसी घटिया बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगा तो वो उस मेज पर अकेला रह जाएगा। मजे से खाइए। दुआ रुक जाओ, दुआ ये मजाक कर रहा था, रुक जाओ। खुश हो गए होगे ना तुम? माजरत भाई। दुआ मेरी बात तो सुनो। मैंने इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुना है। अब रिलीज हुई है ये। कौन सी फिल्म? मेरी कहानी। तो जब हम आए हैं तो देख ही लेते हैं। अभी? हाँ अभी। तुम्हें मालूम है ये एक रोमांटिक फिल्म है? हाँ तो I mean, मर्दों को तो ज्यादातर एक्शन मूवीज पसंद होती है ना, इसलिए कह रही हूँ। अरे यार, तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते, समझ रही हो? मुझे तो रोमांटिक फिल्में पसंद है। Oh, really? बिल्कुल, चलो चल के टिकट्स लेते हैं।